हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा था ना। परसेंटेज के अच्छे खासे हमने क्वेश्चंस किए थे, सॉल्व किए थे। जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने कहा था उसके बाद मैं कराऊंगा वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले इसमें देखते हैं रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं शायद। अनुपात। अनुपात मतलब जैसे हमारे पास कुछ था। मान लो कि एक क्लास है, ये हमारे पास क्लास है। क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, उसमें से हैं 40 बॉयज़ हो गए और 60 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। तो अगर आपसे पूछा पूछा जाए ना कि ये कितने अनुपात में बटे हुए हैं, बटे हुए मतलब कि रेशियो मतलब अनुपात बताओ बॉयज़ और गर्ल्स का, तो उस केस में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। ये हमने बच्चों ने भी पढ़ा है, 60/, ये कर देते हैं, ये हो गया। अब जैसे अगर मैं इसे करूँ 4/6, ये इसका अनुपात या रेशियो नहीं है। रेशियो क्या होता है कि कितनी मिनिमम वैल्यू तक हम उन दोनों को विभाजित किया जा सकता है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है ना, 4/6। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसे काट सकते हैं 2/3। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉयज़, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू डेट ऑफ गर्ल्स, तो क्या आएगा आपका 2/3। तो रेशियो में यही होता है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, पर जो मेन मोटो है परसेंटेज और रेशियो को पढ़ाने का वो इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो कभी कुछ ही पूछा जाता है ना कि बहुत बड़ा नंबर, जैसे मान लो कुछ वैल्यू दे दी जाएगी कि ये है, कुछ वैल्यू है या फिर ये कुछ वैल्यू है, तो उस केस में क्या होगा, कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अगर हम सिंपली कोई वैल्यू ले रहे हैं, इतना ही ले लो, ये 1,50,000 है, ठीक। तो कुछ वैल्यू पूछी जाए तो हम उस नंबर को ना 2:1 में बांट सकते हैं, और जो वैल्यू आएगी, वैल्यू भी तो इसी से आएगी ना। अगर हमसे वैल्यू पूछी जाएगी तो कितने रेशियो में बटे हैं, उस हिसाब से उसे इंटू कर देंगे। तो जो मेन रीज़न है, मैं रेशियो और परसेंटेज पहले पढ़ाया ताकि कोई बड़े क्वेश्चन को आप छोटा कर सको। जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ 20,000 लोग थे और 10,000 लोग थे, फाइंड द परसेंटेज, 10% बढ़ गए, ये करके ना, तो उसे हम तोड़ सकते हैं ऐसे वो 2/1 में, और जितना परसेंटेज, मान लो परसेंटेज इंक्रीज 2 हुआ तो इंटू कितने के प्रोपोर्शन में हो, उसे इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो बात ये है कि रेशियो में इसलिए बढ़ा रहा हूँ, रेशियो से कोई भी चीज़ छोटी हो जाती है, छोटी करके हम बाद में उसके एक कॉमन वैल्यू आएगी ना। अब जैसे मान लो ये था 2/3 था, ठीक है। एक सिंपल लेते हैं, ये हमारे पास सेम चीज़ लेते हैं, ठीक। एक बार मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, जैसे बॉयज़ और गर्ल का रेशियो 3 था और टोटल क्लास में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। अगर मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, 2x + 3x की वैल्यू हम 100 के बराबर कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन फैक्टर है ना, दोनों में कॉमन जो फैक्टर होगा वो है यहाँ पर x। ये तो हमारे, जैसे अगर मैं इसे करूँ 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 100, काटो इसे, 20, x की आ गई 20। तो ये जो कॉमन फैक्टर है वो है x। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम कहीं पर रेशियो निकाल लेंगे ना, तो ये कॉमन फैक्टर से उसे लास्ट में इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर x20 आ गया, 20 से इसे इंटू करो 40 हो गया, और 20 से इसको इंटू करो 60 हो गया, टोटल 100 के बराबर हो गया ना। वाह। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को एक शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें रेशियो और परसेंटेज, क्योंकि देखो ना कहीं भी आएगा परसेंटेज भी, अगर मैं कहूँ आपसे, परसेंटेज भी रेशियो ही तो होता है। अगर मैं कहूँ आपसे 20%, 20%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या थी? 1/5। तो कोई भी चीज़ बट रही है 1/5 के रेशियो में बट रही है। मेन मोटो ये था ना। जैसे 20% था, 20% को हम छोटी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? 1/5 कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर जो आए वो छोटे उसमें आए। होता क्या है ना, पेपर में होता है आपके पास प्रेशर, प्रेशर में इंसान गलती करता है। तो पहले से हम कोई छोटी चीज़ को, कोई बड़ी चीज़ को अगर छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर किया है ऐसे ही, तो हमारा आंसर निकालने में सावधानी होगी। अगर कोई वैल्यू मान लो 1,00,000 समथिंग में है, तो अगर हम उसे, तो मैं क्वेश्चन देखो, रेशियो से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे, ज़्यादा के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, पर
बात ये है रेशियो पढ़ाने की कि हम कोई भी बड़े क्वेश्चन को उससे सॉल्व किया जा सकता है और कुछ नहीं है। कोई भी बड़ा क्वेश्चन होगा तो हम उसे छोटे फॉर्म में ला के रेशियो के फॉर्म से उसे सॉल्व कर सकते हैं और कुछ नहीं है। रेशियो से क्वेश्चन तो वैसे ज़्यादा कुछ आते नहीं, पर जो जो मेन आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एक मान लो एक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं कि हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि ए बी सी कोई नंबर है, इनका रेशियो 1 2 3 ये है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो इसका आंसर क्या होगा? एक बार खुद सोचो ना। देखो, सबसे पहले उसने कहा है ना कि वैल्यू निकालो। अब इससे पहले वाला जो हमने किया उसमें क्या किया था कि हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स और बॉयज़ थे एक क्लास में, तो वहाँ पर हमारी वैल्यू आ जा रही थी 40 और 60 जो हमने ली थी। अब देखो यहाँ पर उसने कहा है कि ए बी सी का रेशियो है 1:2:3, बट उसने कोई भी उसकी वैल्यू नहीं दी है। तो इस केस में जो इसका आंसर हम बताएंगे ना वो क्या होगा, डेटा इन एडुकेट। ठीक है, अब हमारे पास डेटा, देखो वैल्यू तुम तब निकालोगे जब आपके पास कोई वैल्यू दी होगी। ऐसे ही परसेंटेज के उसमें ना, अगर परसेंटेज के उसमें मान लो कुछ परसेंटेज दिए कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, क्लास में बॉयज़ की परसेंट है 40% और गर्ल्स की परसेंट है 60%। ठीक, ये क्लास की परसेंटेज है। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड वैल्यू ऑफ गर्ल्स, तो ये निकाल पाओगे क्या? देखो, एक चीज़ हम वो करते हैं ना कि 100 थे मतलब 40 बॉयज़ हो गए, ये क्या हो गई, गर्ल्स हो गई 60 गर्ल्स हो गई। यहाँ पर हम वैल्यू क्या बोल रहे हैं, 60 बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें दिया है कि उसने कोई वैल्यू दी है कि क्लास में इतनी परसेंटेज। देखो, हमें सिर्फ परसेंटेज दी है ना, कोई वैल्यू नहीं दी कि क्लास में जैसे 500 बच्चे थे। अगर मान लो 500 बच्चे यहाँ पर होते हैं हमारे पास, अगर यहाँ पर होता कि एक क्लास में 500 लोग हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 40 और इसका रेशियो निकाल लेते हैं ना। जैसे 40 है, 40 और 60 है, काटो इसे 2/3, सेम जो पहले वाले में किया था। अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, 500। तो जो फैक्टर आता 5x की जो वैल्यू आती वो आती 500। इससे काटो, ये क्या 100 गुना हो गया, मतलब 200 गर्ल्स 200 बॉयज़ और 300 क्या होगी, गर्ल्स होगी। ऐसे तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर सिंपल उसने कहा है कि परसेंटेज दिया आपको क्लास की 40 और 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। अब हमारे पास क्या है, कोई वैल्यू पर्टिकुलर है नहीं ना कि इस क्लास में इतने, हमें सिर्फ बताया कि इस क्लास में अगर कुछ वैल्यू होगी तो उसमें से जो परसेंटेज है वो है 40 और 60%। तो उससे हम, अगर यहाँ पर वैल्यू दी होती तब तो हमारा आंसर आता। अब वैल्यू नहीं दी है तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, डेटा इन एडुकेट। अब डेटा हमारे पास है ही नहीं तो हम आंसर कैसे निकालेंगे? ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत क्या क्लियर हुआ ही होगा। तो ऐसे हमें जहाँ पर वैल्यू, हमेशा क्वेश्चन में देखना, अगर वैल्यू दी है तभी हम ABC या फिर कोई भी क्लास की गर्ल्स या बॉयज़ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू ही नहीं दी तो डेटा क्या हो जाएगा, इन एडुकेट। ऑप्शन में आपको पक्का मिलेगा इन एडुकेट, तो डायरेक्ट मार्क कर लेना डेटा इन एडुकेट। ठीक है ना? चलो, अब देखो एक ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1:2:7। ठीक है, यहाँ तक तो सही है कि ए बी और सी में जो आपका रेशियो बटा है मनी का वो है 1 2 और 7। इफ़ सी गॉट ₹500 मोर देन बी, देन हाउ मच डज ए गेट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि सी जो है बी से 1500 रुपये ज़्यादा मिले हैं उसे। ठीक है, अगर हम सिंपल अप्रोच से सॉल्व करें, जैसे 10th-12th में जो सॉल्व किया जाता है, एक बार वो बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़े से शॉर्टकट्स में चलेंगे। ठीक है ना? तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमेशा बोल रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट पे जाओ, शॉर्टकट्स अपने आप निकल जाएगा। पहले एक बार देख रहे हैं, अगर मैं ए का निकालता है, ए को क्या लिखता, 1x मतलब x हो गया, बी कितना हो गया 2x हो गया, सी कितना हो गया 7x। ठीक, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब वो क्या बोले, इफ़ सी गॉट 500 मोर देन बी, सी को बी से ज़्यादा मिला है। कितना ज़्यादा मिला है?
500, मतलब कि जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1500 होगा। देखो ना एक चीज़ वो क्या बोल रहा है, सी गॉट ₹500 मोर देन बी, मतलब उससे ज़्यादा मिला है, मतलब सी और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1500 है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखते हैं इसे, तो क्या आ गया, 7x - 2x इक्वल टू 1500। ठीक है, यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, x कितना आ गया, 300। ये आया x है, x मतलब जो इनके बीच में जो एक क्वांटिटी है ना, कॉमन क्वांटिटी, वो है यहाँ पर x। ठीक, अब क्या निकालना है, फाइंड हाउ मच डज a गेट, a को कितना मिला है, x मिला है ना, तो a की वैल्यू क्या होगी, 300। ठीक, आया ना। ये है मतलब जो बेसिक हम मेथड यूज करते हैं ना, कि x आया, ये आया, वो आया। अब देखो ना, x बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा तो यार, अब तुम कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे स्टेप में तो जाओगी नहीं ना, डायरेक्ट चलो। अब एक बार शॉर्ट कुछ नहीं है, शॉर्ट फालतू चीज़ें, शॉर्ट कॉन्सेप्ट आते हैं तो कॉन्सेप्ट से तुम्हारा शॉर्ट आराम से निकलेगा। ठीक, चलो अब देखते हैं। 1 to 7 था, सी को बी से ज़्यादा मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है, 500 ज़्यादा मिल रहा है। अगर मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर से क्या करूँ, हमारे पास 5 की वैल्यू कितनी आ गई, तो डिफरेंस अगर नॉर्मल लिया जाए, डिफरेंस क्या है, 5 है ना, 5 की वैल्यू कितनी है, 1500, डायरेक्ट काटो 300। तो जो यहाँ पर जो हम काट रहे हैं ना, ये जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है उसके कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर सब में कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन। अगर हमसे कहा जाए बी का निकालो, तो ये सी का निकालो, सी को मैं अगर 300 से इंटू करता तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी सी के पास जितनी होती वो आ जाती। अगर 2 से इंटू करूँगा 300 को 600 आ जाएगा, वो क्या होगी, बी की क्वांटिटी। और 300 को अगर 1 से इंटू करूँगा तो क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू। तो डायरेक्ट ना पहले वाले को इंटू कर दो, कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट होता कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट से ही आपके शॉर्टकट निकलते हैं। बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, तुम्हें शॉर्ट से शॉर्ट मेथड तुम खुद अपने आप इजाफा कर लोगे। ठीक, यहाँ पर समझे। देखो यहाँ भी वही किया था हमने, यहाँ पर क्या किया, एक्स निकाला, एक्स से इंटू करते, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं किया। हाँ देखो ना, उसके अकॉर्डिंग क्या 1500 है, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंस 5 का है, तो 5 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1500 होगी। मतलब एक कॉमन फैक्टर हमारे पास निकल गया, वो है 300। 300 से इंटू करा 1 को, 300 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा। अगर बी की निकालना चाह रहे हो, बी की कितनी आएगी, देखो ये 2 है ना, 2 इंटू 300 कितनी आ गई, 600। और सी कितना है, 7 इंटू 300 2100, माइनस करो 1500 आ रहा है ना, समझे। ठीक है, चलो इसे नोट होगा जहाँ तक मैं सोचता हूँ। अब सेकंड वाला देखते हैं ना, द रेशियो ऑफ 2 numbers is 5:6 इफ 8 is added to each the new ratio becomes 6:7, find those number। देखो ना, मैंने कहा था कि हमारी वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास कुछ नंबर होगा। ठीक, यहाँ पर नंबर हमारे पास आ चुका है, उसमें 8 किया गया है, 8 को ऐड करके एक नया रेशियो बना है, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एज ए कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट उसके बाद बताता हूँ। ठीक, एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका, सिंपल लेते हैं। द रेशियो ऑफ 2 numbers इज 5:6। पहला नंबर 5x, सेकेंड नंबर 6x। ठीक है, जो एक्चुअल रेशियो था वो कितना था हमारे पास, 5:6 था, वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया। देखो ना, x हमारे पास कॉमन फैक्टर है, क्योंकि देखो रेशियो में है तो कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन आती है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर x लगा दिया। ठीक, इफ़ 8 इज एडेड टू ईच द न्यू रेशियो बिकम 6x है। देखो ना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वो कर देते हैं। ठीक है, देखो अब वो बोल रहा है कि इसमें क्या करा, इसमें क्या किया हमने, 8 को ऐड कर दिया, करा अपॉन 6x + 8, यहाँ भी 8 ऐड कर दिया। जो अब इन दोनों का नया रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6/7। नया रेशियो कितना आ रहा है, 6/7। यहाँ पर क्या था, देखो ना, अगर मैं 5x में 8 ऐड करता हूँ और 6x में 8 ऐड करता हूँ, तो हमारा जो नया रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6/7 एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कोई क्वेश्चन में दिया सेम हमने नोट करवा दिया। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए रहेगी ना, हमें चाहिए कि एक कॉमन फैक्टर हमारे पास आए ताकि हम उसे सॉल्व करें और x की वैल्यू निकाल के पहले और दो जो नंबर हैं उन्हें फाइंड कर दें। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सॉल्व होगा तो क्या होगा, देखो 7 5 जा 35x +
7 8 जा 56 इक्वल टू 36x प्लस 8 6 जा 48। क्लियर होगा। नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो कर रहे हैं। इस x वाली वैल्यू को यहाँ लेके जाओ। देखो ना ये जो है ना इतना बड़ा, अगर मैं तुम्हें बताऊँगा पेपर में, तुम देखो स्टार्टिंग है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट उतना नहीं बताऊँगा। 36 माइनस ये x आ गया, माइनस करो इसे, ये क्या है 16 8 8 ही आ रहा है, ये आ रहा ना 8 ही आ रहा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं x की वैल्यू यहाँ डालूँ तो पहला नंबर हमारे पास क्या आ गया 40। देखो ना अब ये भी करूँ क्या 5 इंटू 8 5 इंटू 8 5 इंटू 8 40 आ गया। सेकेंड नंबर क्या आ गया 6 इंटू 8 कितना आ गया 48। ये क्या था हमारे पास कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब देखो ना कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर ना, अगर मान लो कोई बड़ा नंबर है, कोई फ्रैक्शन में अगर आ जाता ना, तो सॉर्ट करने का भी एक तरीका बता दे रहा हूँ। देखो x ये भी है, x ये भी है, ठीक। 7 5 जा 35 6 6 जा 36, दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा x, ठीक है। देखो ना यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो और अपोजिट साइड में। चलो एक बार शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट में क्या करना है, देखो शॉर्टकट में क्या करना है, रेशियो कितना था 5:6 और 6:7। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के डिफरेंस को कॉमन लेना है। जैसे इसका डिफरेंस क्या था 1 था, इसका भी डिफरेंस क्या था 1। अगर यहाँ पर मान लो 2 होता तो 2 से ऊपर वाले को इंटू करते, इन दोनों का जो डिफरेंस को जो इन दोनों के बीच में जो आ रहा है ना, ये 6 - 1 1 आना चाहिए। ये जो बीच में फैक्टर आ रहा है ये हमेशा क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। जैसे 1 यहाँ पर आ रहा है तो 1 भी यहाँ पर आना चाहिए, अगर 2 यहाँ पर आया तो 2 भी वहाँ पर आना चाहिए, मतलब जो डिफरेंस है वो दोनों का सेम होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, देखो दोनों 1 1 है ना, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 1। यही जो 1 की वैल्यू है ना ये 8 के बराबर है, यही जो 1 की वैल्यू है ना वो 8 के बराबर है, ठीक। एक बात देखते हैं, तो जो हम जो x निकाल रहे थे ना, जो x निकाल रहे थे वो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ गया 8। तो अगर मैं इससे डायरेक्ट इंटू करता हूँ, ठीक, ये क्या हो गया 5 इंटू 8 कितना आ गया 40 आ गया, और 6 इंटू 8 कितना आ गया 48 आ गया। हमारी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखो ना एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर हम इसमें जब हम 8 उसमें ऐड कर रहे हैं तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है 6/7 आ जा रहा है ना। तो अगर मैं कहूँ बाद वाले अगर 8 करके उसकी वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगी, देखो अगर मैं 8 यहाँ पर ऐड करता हूँ 48 प्लस 8 यहाँ पर ऐड करता हूँ 56 कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, या फिर 8 6 जा 48 8 7 जा 56। देखो दोनों से वैल्यू सेम आ रही है। कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, जैसे 1 यहाँ है 1 यहाँ पर भी होना चाहिए। जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना ये एक ही चीज़ हो रही थी, थोड़ा इसे देखो ना। हाँ देखो 8 यहाँ पर भी था 8 यहाँ पर भी था इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, माइनस करके डायरेक्ट 1 ही तो आ रहा है ना। और यहाँ पर क्या आ रहा था 36 - 35 1, ठीक। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद एक टफ वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। तो मेन हमें क्या करना है कि 5 और 6 के बीच में क्या है 1 आ रहा है, तो 6 और 7 के बीच में भी 1 ही आना चाहिए। 1 अगर मान लो 6/7 अगर यहाँ पर कुछ और होता, अगर वहाँ पर 2 आता तो हमें इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसे सेम करना पड़ता, तभी हमारे पास जो प्लस या माइनस जो ऐड करते या फिर सब्ट्रैक्ट करते उसकी वैल्यू को हम उससे कंपेयर करते। जो भी हम माइनस करेंगे ना वो कितना कंपेयर, मतलब कितनी वैल्यू उसमें ऐड की गई है या कितनी वैल्यू उसमें क्या की गई है सब्ट्रैक्ट की गई है। तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 8 8 5 40 8 6 48, डायरेक्ट वैल्यू 56 और ये, ठीक। नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ है, टफ तो क्या अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ पर तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लो।